शिक्षक चाहे तो देश की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। दिव्यराज सिंह चुंडावत। आसपुर में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय शैक्षणिक वाकपीठ ब्लॉक शिक्षा कार्यालय द्वारा सनराइज कॉलेज में आयोजित की गई। 2 दिवसीय वाकपीठ की अध्यक्षता अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेज सिंह चुंडावत द्वारा की गई। इस वाकपीठ के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री कमल मेहता, विशिष्ट अतिथि के रूप में दिव्यराज सिंह चुंडावत, उपखंड अधिकारी आसपुर ने शिरकत की। उपखंड अधिकारी ने शिक्षक साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक इस देश के भविष्य के निर्माता है। वे अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण तरह से निभाएं और अगर शिक्षक चाहे तो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। कमल मेहता ने शिक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि विद्यालयों में बच्चों के साथ किताबी ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण और व्यक्तिगत विकास पर जरूर काम हो। साथ ही बच्चों को उनके अधिकारों के साथ कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए तैयार करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस गजेंद्र सिंह खरोदिया ने सभी रैंकिंग के प्रथम स्थान पर होने की सराहना की और आसपुर ब्लॉक के 2 स्कूलों का चयन राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार के लिए किया गया। गजेंद्र सिंह के द्वारा सभी शिक्षक साथियों की सराहना की और कहा कि शिक्षक हमारे देश के भविष्य के निर्माता हैं और इस जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निभाएं। तेज सिंह और दीपक उपाध्याय द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। पंकज शाह द्वारा मंच का संचालन किया गया। वाकपीठ अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने बताया कि इस वाकपीठ में शैक्षणिक उन्नयन के लिए विभिन्न मुद्दों जैसे राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, शाला दर्पण, सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाध्यापकों के सम्मान, कार्य पुस्तिकाओं का प्रभावी उपयोग इत्यादि मुद्दों पर वार्ताओं का आयोजन किया गया। वो है शिक्षक समुदाय। तो इसी नाते जो भी शिक्षक बंधु हैं, जो भी मेरे शिक्षक रहे हैं, जो भी आज वर्तमान में शिक्षक हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम और उनसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि वो ये प्रयास करें कि आने वाला जो भारत है वो एक नई सोच लेके आए, नए विचार लेके आए, नई जागृति लेके आए, नई ऊर्जा लेके आए। क्योंकि जो समाज है वो दिन प्रतिदिन बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संस्कार जो होते हैं, जो एक शिक्षक के द्वारा एक विद्यार्थी को दिए जाते हैं, वो उसके अंदर चिरकाल तक उसके अंदर स्थापित रहते हैं और उन्हीं के अनुरूप वो कार्य करता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को जो शिक्षा पहली क्लास में देता है, दूसरी क्लास में देता है, 5वीं क्लास में देता है, जब वो किसी समाज के किसी प्रतिष्ठित पद पे पहुंच जाता है, किसी डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे पहुंच जाता है, तो वही संस्कार जो होते हैं वो उसको अग्रसरित करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं कि वो जीवन में किस प्रकार के डिसीजन लेगा, उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, वो किन संस्कारों को अपने जीवन में उतारता है और किन संस्कारों को समाज में उतारने के लिए अग्रसरित होना चाहता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार प्रशासन अपना कार्य करता है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता है देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसी प्रकार शिक्षक वर्ग जो होता है वो देश के भविष्य को निर्धारित करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का अगर पूरे निष्ठा के साथ निर्वहन करें तो देश की आदि समस्याओं का समाधान उसी स्तर पर हो जाता है। अगर एक संस्था प्रधान, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे देता है, अच्छे संस्कार दे देता है, केवल मात्र किताबी शिक्षा देने से देश का उत्थान नहीं हो सकता। अगर विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा के साथ साथ अगर उनको संस्कार दिए जाए, उनको सामाजिक मूल्यों का अनुभूत करवाया जाए कि किन सामाजिक मूल्यों के साथ इस समाज को आगे बढ़ाना है। एक प्रशासन कभी ये कार्य नहीं कर सकता है, प्रशासन केवल सिस्टम को चला सकता है, सरकार की जो योजना है उसको ग्रासरूट लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन करवा सकता है, लेकिन जो शिक्षक होता है वो समाज की दिशा और दशा दोनों को बदलने का मादा रखता है।